व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे चर्चित, सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू होने में करीब 36 घंटे बचे हैं, लेकिन कुछ मुद्दों को लेकर गठबंधन के नेताओं में 36 का आंकड़ा भी दिख रहा है। प्रधानमंत्री कैंडिडेट से लेकर सीट शेयरिंग तक खींचतान साफ दिख रही है। मुद्दा इतना आगे बढ़ चुका है कि कांग्रेस की तरफ से कई बार राहुल गांधी का नाम बढ़ाने के बाद अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद और बड़े नेता शफीकुर रहमान बर्क ने दो टूक कहा है कि अगर अभी से प्रधानमंत्री कैंडिडेट पर बात हुई तो गठबंधन टूट भी सकता है। सीट शेयरिंग पर भी पेच फंसा हुआ है, क्योंकि संजय राउत ने साफ साफ कह दिया है कि मुंबई में होने वाली बैठक में सीट शेयरिंग पर कोई चर्चा नहीं होगी। लेकिन इसी बीच मोदी सरकार ने एलपीजी सिलेंडर के दाम में 200 रुपए की भारी कटौती कर दी है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि हमारे गठबंधन से घबराकर सरकार को यह कदम उठाना पड़ा है। इसके साथ ही एनडीए का कुनबा बढ़ाने की तैयारी भी चल रही है। सूत्रों का कहना है कि अकाली दल को एनडीए में शामिल करने की तैयारी शुरू हो गई है। तो क्या इंडिया गठबंधन को लेकर एनडीए भी सतर्क हो गया है? इसी बीच ममता बनर्जी के बाद नीतीश कुमार ने भी कहा है कि लोकसभा चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल चर्चा। इंडिया का चेहरा, मुसीबत का सेहरा। सियासी लड़ाई का दायरा किस हद को पार कर रहा है, जरा लालू यादव के इस बयान से अंदाजा लगाइए, जो ये कहते हुए मुंबई रवाना हुए कि हम लोग मुंबई में नरेंद्र मोदी के नट्टी यानी गर्दन पर चढ़ने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के नट्टी पर चढ़ने जा रहे हैं हम लोग। आज का दिन नरेंद्र मोदी के नट्टी पर पकड़े हुए हैं, एकदम हटाना है। उधर इंडिया गठबंधन में चेहरा कौन के मुद्दे पर जंग छिड़ी है। तो इंडिया अलायंस की तरफ से प्रधानमंत्री का फेस कौन बनेगा? हमें सब लोगों को लगता है कि राहुल गांधी बने। अभी चेहरा घोषित नहीं किया जा सकता, अभी तो देर है। वक्त से पहले किसी के चेहरे को सामने लाना जो है, इसमें फूट पड़ जाएगी। लेकिन इंडिया गठबंधन में एक नया ट्विस्ट भी दिख रहा है। अब तक नीतीश कुमार के संयोजक बनने की चर्चा थी, लेकिन नीतीश के मना करने के बाद अब यहाँ खरगे का नाम उछलता दिख रहा है। हालांकि चिराग पासवान ने इस पर तंज कसा है। मुख्यमंत्री जी का बयान, अरे हमको कहाँ मुख्यमंत्री बनना है, वो तो ये लोग हमको जबरदस्ती बना दिया। यही बोले थे ना 2020 में। तो इनकी ना में ही हाँ छुपी होती है। जिस जिस चीज़ के लिए ये मना करेंगे, अरे हमको ये सब नहीं चाहिए, तो जब वो ये सारी बातें बोलते हैं तो मानिए कि वो चीज़ एक बच्चे की तरह जिद पर अड़कर उनको चाहिए होती है। ये जो कुछ हो रहा है ना, ये सियासी मेल नहीं है, बल्कि सांप सीढ़ी का खेल है। कि इसमें जो है वो सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाले तो फुटकर में है और उनकी टांग घसीटने वाले थोक में दिखाई पड़ रहे हैं। INDIA इस्लामीकरण, नेपोटिज्म, वंशवादी, डिस्ट्रक्टिव इटालियन एलायंस के घमंडी वंशवादी भ्रष्टाचारी नेता अब अभिनेताओं से गुण सीखने मुंबई जा रहे हैं। इसी बीच ममता बनर्जी के बाद नीतीश कुमार ने भी दावा कर दिया है कि लोकसभा चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। शुरू से न बोल रहे हैं, आपको बोलिए, हम तो आपको 7-8 महीना पहले से न कह रहे हैं कि लोग पहले भी करा सकते हैं, इसलिए सबको एकजुट होना चाहिए, तो उसी में हम लगे हुए हैं। इंडिया गठबंधन में मची खींचतान के बीच मोदी सरकार ने जनता को बड़ी राहत देते हुए रसोई गैस 200 रुपए सस्ती कर दी है, जबकि उज्ज्वला स्कीम वालों के लिए अब रसोई गैस 400 रुपए सस्ती हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया है कि 200 रुपया गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या चेहरे के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन में बड़ी भिड़ंत होने वाली है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। इंडिया का चेहरा, मुसीबत का सेहरा। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए आपको मैजिक वॉल पे दिखाते हैं आर पार का सुप्रसिद्ध विश्लेषण। गठबंधन में पड़ती गांठ का विश्लेषण। पहली गांठ चेहरे को लेकर है। कांग्रेस बोली हमारी तरफ से राहुल गांधी चेहरा है,
समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान बर्क बोले चेहरे पर अगर अभी चर्चा हुई तो गठबंधन टूट जाएगा, यानी चेहरे पर अगर विचार हुआ तो गठबंधन में गांठ पड़ जाएगी। दूसरी गांठ सीट शेयरिंग, यह बड़ा मुद्दा है। मुंबई में सीट शेयरिंग पर चर्चा की उम्मीद थी, लेकिन संजय राउत ने बोला मुंबई की बैठक में यह मुद्दा ही नहीं है। और यह एक मुद्दा ऐसा है, इसको लेकर सारा बवाल होगा, क्योंकि कौन कुर्बानी देगा, सब कांग्रेस की कुर्बानी चाहते हैं। बढ़ता हूं मैं आगे। तीसरी बड़ी गांठ वो संयोजक था। नीतीश कुमार संयोजक की रेस से लगभग अब बाहर हो चुके हैं। यह नीतीश कुमार को अब तक का सबसे बड़ा झटका है। और अब संयोजक के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम उछाला जा रहा है, और यह हो सकता है कि इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे को संयोजक बना दिया जाए। और खबर यह भी है सूत्रों के हवाले से कि आम आदमी पार्टी और कई प्रमुख जो दल हैं INDIA गठबंधन के, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को दलित चेहरा होने के नाते प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी बताने का काम कर रहे हैं, और उन्हें समझा रहे हैं कि आप कांग्रेस में अब समझाइए और प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बन जाइए। बढ़ता हूं मैं आगे। चौथी गांठ कहीं साथ है और कहीं खिलाफ है। केंद्र के चुनाव में सब साथ होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन बंगाल में ममता सरकार को लगातार कांग्रेस कोस रही है। छत्तीसगढ़ सरकार को आम आदमी पार्टी फ्रेश बता रही है, कह रही है कि भूपेश बघेल की सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया है, और कन्वर्जन के मुद्दे पे भी आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ की सरकार को घेर रही है और लगातार दबाव बना रही है, लगातार बयान दे रही है। बढ़ता हूं मैं आगे। पंजाब सरकार पर लगातार कांग्रेस का हमला जारी है। वो कह रही है कि भगवंत मान जो है वो बड़े खराब सीएम हैं, करप्ट सीएम हैं, ये आरोप लगा रही है। बढ़ता हूं मैं आगे अब बड़े सवाल की तरफ, लेकिन आज सवाल में एक ट्विस्ट है, और ट्विस्ट ये है कि खींचतान के बावजूद इस गठबंधन की तीसरी बैठक एनडीए के लिए चुनौती साबित होगी। यानी इन तमाम घटनाक्रम के बावजूद बैठक तीसरी हो रही है, और क्या यह तीसरी बैठक कुछ बड़े सवाल खड़े करेगी? आज आर पार में हम इसी की बात करेंगे। मैजिक वॉल पे देखते हैं कौन कौन दिख रहा है। इस समय एनडीए की तरफ से मुझे बृजमोहन श्रीवास्तव दिख रहे हैं, जो कि प्रवक्ता है एनसीपी के, अजीत दादा पवार वाले गुट के। अनुराग भदौरिया दिख रहे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। राधिका खेड़ा मेरे साथ खास तौर पर जुड़ेंगी, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता। मेरे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवक्ता। अनुराग भाई, आप ही का रुख कर लेता हूं। मैंने जो पहली गांठ बताई चेहरा, उस पहली गांठ में बयान आप ही की पार्टी के सांसद का है। सवाल का जवाब दीजिएगा, 50 सेकंड का आपको वक्त दे रहा हूं, इधर उधर की बात मत करिएगा। आखिरकार आपके नेता ने, आपके सांसद ने यह क्यों कहा कि चेहरे पर अगर अभी चर्चा हुई तो गठबंधन टूट जाएगा? देखिए, हमारा अटूट गठबंधन है। ये फेविकोल का जोड़ बहुत मजबूत है, इंडिया, और हम इंडिया सब एक हैं। हमने आपको बोला समाजवादी